पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं धीरज सिन्हा। इस वक्त हम गया व्यवहार न्यायालय में हैं। यहाँ के सभी पुरस्कार जो है कर्मचारी हैं तृतीय वर्ग के, चतुर्थ वर्ग के, वो सभी कलमबंद हड़ताल पर अनिश्चितकालीन चले गए हैं। इनकी मुख्य मांगे हैं काम, समान वेतन, अनुकंपा बहाल, तमाम कई मुद्दों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। क्या जरूरी आ गई, क्या समस्या है जो अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल? ये मांग जो हमारी 4 सूत्री है, मुख्य रूप से मांगे तो और भी है, पर 4 सूत्री मांग जो है वो वर्षों से लंबित रह रही हैं और वर्षों से पत्राचार होना, ज्ञापन देना, समय समय पर ज्ञापन देना, विभाग को पत्राचार करना, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी निर्देशित किए जाने के बावजूद किसी भी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, न तो वित्त विभाग की तरफ से, न ही हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो विधि विभाग है उसकी तरफ से भी। तो इससे सारे न्यायिक कर्मचारियों में असंतोष का भाव है और चूँकि वो पदोन्नति नहीं होना वर्षों से, जैसे मान लीजिए कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल से भी कोई कार्यरत है तो उसकी कोई पदोन्नति नहीं हो पा रही है। बीच बीच में नया नियम और ये भी जो हुआ वह भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, तो इससे बहुत असंतोष का भाव है न्यायिक कर्मचारियों में और इसकी वजह से बाध्य होकर के हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। आपके हड़ताल से क्या दिक्कतें आएंगी? हमारे हड़ताल से न्यायिक कामकाज तो पूरी तरह से ठप रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिलेख पर काम करने के लिए वो हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ और चतुर्थ वर्गीय जितने भी स्टाफ हैं उनके सपोर्ट स्टाफ की ही ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट स्टाफ, एक स्टाफ हड़ताल पर है, जिस वजह से कोई भी न्यायिक कार्य नहीं हो पाएगा। कोई भी न्यायिक कार्य का मतलब हो, चाहे किसी का बेल होना, चाहे किसी का जेल जाना, चाहे कोई अभिलेख पर कोई काम होना या अभिलेख ऑफिसर्स के सामने प्रस्तुत करना, ये कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो कोई काम नहीं हो पाएगा तो इस बारे में बहुत बेहतर विचार हमारे कोई अधिवक्ता बंधु भी रख सकते हैं कि उनको क्या परेशानी हो सकती है। उनके मुवक्किल का जो मुकदमा है आज लगी होगी तारीख, उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। रूटीन वर्क भी नहीं हो सकता है अगर सपोर्ट स्टाफ मौजूद नहीं हो कोर्ट में। तो ये मांग किनसे है और पूरा नहीं होगा तो क्या रणनीति होगी? मुख्य मांग तो हमारी विभाग से है, विधि विभाग से है और वित्त विभाग की उदासीनता और उपेक्षा के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर इन दोनों विभाग का समन्वय बेहतर तरीके से होता तो शायद कुछ मांगें तो ज़रूर पूरी हो गई रहती। कुछ मांग माननीय उच्च न्यायालय के भी विचाराधीन रहता है तो वो उस पर अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, पर विधि विभाग और वित्त विभाग का विशेष न्यायिक कैडर देना और पदोन्नति की व्यवस्था होनी और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि स्नातक स्तरीय वेतनमान या उच्चतर वेतनमान जो अपेक्षित है उसका लागू नहीं होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हड़ताल का सबसे बड़ा कारण ये। क्या नाम है? मेरा नाम शशांक शेखर है और मैं यहाँ सीनियर स्टाफ हूँ। वर्ष 1997। क्या रणनीति है और ये जो 4 मांग है कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी बात हम लोग का बेशक वेतन विसंगति ही है, मूल हम लोग का है। और बाकी सीनियर स्टाफ जो बता रहे हैं वही हम लोग का चल रहा है। मूल हम लोग का वेतन विसंगति है, पर पदोन्नति का हम लोग का जो रुका हुआ है वो है हमारे तृतीय वर्गीय कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, ये सब लोग बात हम लोग का मुख्य है। क्या नाम हो गया? शैलेंद्र कुमार। ये मुख्य जो मांगे हैं पूरा नहीं होगी, कब तक ये हड़ताल होगी? ये तो अगर जब तक हम लोगों की जो मांगे हैं अगर नहीं पूरी होती है तो हम लोग अभी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। सरकार जब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है हम लोग अभी इस हड़ताल को जारी रखेंगे। ये हड़ताल से तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, सारे न्याय प्रक्रिया रुक गया है। हाँ, सारी न्यायिक प्रक्रिया ठप हो गई है। ना तो यहाँ कोई केस फाइल हो सकता है, ना तो कोई बाहर से फैक्स आ रहा है उसको कोई रिसीव कर सकता है, कोई रिमांड, कोई नया FIR यहाँ रिसीव नहीं हो। जो भी केस अभी थाना में दर्ज होता है उसका FIR का एक प्रति यहाँ आना होता है, अभी वही रिसीव नहीं हो पाएगा। कोई भी कैदी पकड़ाएगा उसका रिमांड नहीं होगा। जो लोग जेल में हैं उनका बेल अगर किसी प्रकार से हो गया उसका रिलीज नहीं जा पाएगा। यानी कि सारा न्यायिक प्रक्रिया ठप है। ये हड़ताल गए भर में क्या? नहीं, ये पूरे बिहार में है। पूरे बिहार के व्यवहार न्यायालय में जिला के जितने जिला और ये सब डिविजनल कोर्ट जो हैं सारे जगह है। नाम बता। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ और हम यहाँ पर रिकॉर्ड कीपर के पद पर। यहाँ पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हैं, क्या इनके हड़ताल से क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप तो इस न्याय प्रक्रिया में पूरे सकते हैं। पूरा बाजार ठप हो गया है हम लोगों का।
जो जेल के कैदी हैं, हमारे समाज के लोग हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, सभी तरह के लोग हैं। ये न्यायालय पूरे जिले का गया व्यवहार न्यायालय, तो ये केवल गया व्यवहार न्यायालय का मामला नहीं है, पूरे बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय का ये मामला है। अधिवक्ता संघ भी तो इनके साथ है पूरी तरह, ये जो काम करते हैं। हाँ, इसमें अधिवक्ता संघ इनकी एक एक मांगों का पूर्ण रूपेण समर्थन करता है। इन्होंने अपने अधिकार के लिए अगर सरकार से मांग करते हैं कि जो वेतनमान हमको दे रहे हैं उसी शैक्षणिक योग्यता रहने के बावजूद आपके समान कर्मचारी को दूसरे विभाग में आप ज़्यादा वेतन देकर काम करा रहे हैं। हम 24 घंटा आपके लिए जितने ज़्यादा तत्पर, हमसे सर्टिफाइड कॉपी मांगिए, हम 2 घंटा में देंगे। तो ये तो न्याय छुट्टी के दिन और रविवार और छुट्टी के दिन भी हम काम करते हैं। हाँ, रविवार छुट्टी व्यवस्था इनको करनी है। एक डेट का जो काउज लिस्ट बना हुआ है, उस काउज लिस्ट के अलावा कितने केसेज हैं जो डेली आते हैं बाहर से। हम लोग बहुत परेशानी के सामना करना पड़ रहा है। रविंद्र प्रसाद सिन्हा, टिंडा सिंह। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी जो संघ जो पूरे 38 जिलों में अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी 4 सूत्री मुख्य मांगे हैं, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये इनका हड़ताल जारी रहेगा। धीरज सिन्हा, न्यूज़ 8 गया।